इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9th के। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे हैं रिकॉल, याद करिए, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। यानी कि जो पाई है, पाई रेशियो होता है एक सर्कल के डायमीटर के और सर्कमफ्रेंस के। डायमीटर क्या होता है, ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इतना हमारा क्या है, ये हमारा रेडियस है। और जब हम रेडियस को डबल कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। और ये बाहर बाहर वाले ये क्या, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, कह रहे हैं कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। यानी कि जो पाई ये रेशियो है सर्कमफ्रेंस का और इसके डायमीटर का। दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। दिस सेम्स टू ए कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, विरोध करना। ये विरोध कर रहा है द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्ट। कि पाई जो है वो तो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जो ये है ये तो हमारा रैशनल नंबर में बन रहा है। देखो समझते हैं, हमारे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। हमारे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब हम 2 पाई आर को कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले इसको इधर करके लिख लेते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू कैसे लगते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू सी। अब पाई को यहीं रहने देते हैं, सी को इधर रहने देते हैं, तो 2r को हम नीचे ले जाते हैं। क्या जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। 2r का मतलब क्या है, हमारा डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डी लिख सकते हैं। टी इज इक्वल 2r है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बाई डी। हम लिख सकते हैं इस तरीके से। हमारा जो है इसलिए लिखा हुआ है दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, जो कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी है। अभी हमारा जो सी है ये क्या है, पी है, और ये डी क्या है, ये हमारा क्यू है। और ये दोनों क्या है, इंटीजर है। और पाई क्या है हमारा, पाई एक हमारा इरेशनल नंबर है। हम पीछे से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो पाई है इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर क्यों है, हमारे जो पाई है ये हमारा इरेशनल नंबर क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। यानी कि जो है ये रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए जो पाई है हमारा इरेशनल नंबर है। लेकिन ये तो हमारा रैशनल की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि जो क्वेश्चन है कि पाई इक्वल टू सी बाई डी है। अब ये सी बाई डी रैशनल की फॉर्म में है, तो इट सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, विरोध कर रहा है उस फैक्ट का कि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हमें इसको समझाना है कि कैसे भाई, कि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। देखो, इरेशनल नंबर की मैंने आपको 3 शर्तें बताई थी। क्या होती है, जब भी हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। या फिर तुम इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तब भी हमारा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सी और जो डी है ये हमारे क्या हो सकते हैं, हमारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जब हम लेंथ को नापते हैं तो लेंथ हमारी कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, 3.101, 001, फिर 0001। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। इसको हम ना एक, जब हम लेंथ नापते हैं ना तो हम पूरा ऐसे नहीं लिखते, हम एक फिक्स वैल्यू ले लेते हैं। कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, मान लो कोई भी हमारी एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब इसमें हमको दिया हुआ है, चलो ये मान लो 0, ये है 1, ये है 2, और हमको दिया हुआ है 1.3, 4, 5, 6 ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या है 1 के अप्रोक्सीमेट यानी कि 1 के पास वाली वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम 3.1 का नाम दे देंगे। अभी हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई। इस तरीके से हम इसमें लिखते हैं इरेशनल नंबर में। तो हम इसके कंक्लूजन में क्या लिख देंगे, मैंने आपको ये अच्छे से एकदम समझा दिया है बिल्कुल। ठीक है, इसलिए हम लिख देंगे सो सी और डी नॉट कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कोई विरोध नहीं कर रहा, बिकॉज इट मे बी इरेशनल नंबर। यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है।